तबीयत कैसी है लैला? हाँ, तो वो तो खैर एक्टिंग पे जब हम आएंगे बात करेंगे। कितनी बुरी बात है। हाँ, क्या करें? जुमले लेकिन में अगर कहता आप है, एक्टर है ना, जुमले में कहता है लला। लैला। अच्छा, तो मैंने कहा मैं चेक करती हूँ चैट जीपीटी क्या कह रहा है ड्रामे के बारे में, तो आ गया जी जमा तकसीम, सारा पढ़ा। मैंने कहा सॉरी वो कोई रिव्यू था जिसमें अकमल का जिक्र ना हो, अतिया बाजी का जिक्र ना हो, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिव्यू पे। मैं कहा फेल है फैसल, बिल्कुल नहीं। ज़किया की सादगी और राशिदा की तैयारी। ज़किया कौन है? ये वहीद की बीवी, हमीद की बीवी, सॉरी हमीद की बीवी निगत, सॉरी सॉरी ज़किया जी मुकर्रम, ये लंबी तीनों बात बातें हो को सुना। चुकी है इसके बारे में। मैं क्योंकि इस पे रिव्यू करना चाहूंगा तो मुझे भी इमोजीज, मैं चाहता हूँ कि मैं जरा इमोजीज हम इसका किराया लेते हैं लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। हम ऑनलाइन दे देंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ मेरी ज़िंदगी है तू का, और अब जिस ड्रामे का रिव्यू होगा वो भी है बहुत ही ख़ास। उसकी लास्ट 2 एपिसोड का रिव्यू हम करने वाले हैं। इसका नाम है जमा तकसीम। बहुत ही उसकी एक अमेजिंग एंडिंग रही। कुछ मेरे इख्तलाफात हैं, अगर वो राइटर ये अगर हमारे जजेस नहीं बता सके तो वो मैं बताऊँगा, क्योंकि वो बड़े मेजर कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने नोट किया जो कि मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी। उसके अलावा बाकी जो बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस थे वो बड़े अच्छे तरीके से उसमें बताए गए। शुरू करते हैं मीना जी आपसे, आप ही क्या राय है जमा तकसीम की लास्ट 2 एपिसोड के बारे में? मुझे तो खैर आपको पता है कि आई एम वेरी बायस्ड अबाउट दिस प्ले, और मुझे शुरू से लेके आखिर तक ये बहुत पसंद आया ड्रामा। और जिस चीज़ के बारे में मुकर्रम बात कर रहे हैं उस पर भी हमारी काफ़ी लंबी वो मेरे वो रास्ते में हमारी बात हो गई थी, लेकिन तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट व्हाट वी विल डिस्कस इज़ दैट फॉर मी, आई वाज वाचिंग इट एज अ ड्रामा व्यूअर, तो मुझे वो चीज़ इतनी हिट नहीं की टिल मुकर्रम ने जो बात की थी। हाँ, पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन आई थिंक व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस प्ले, और मैं उसकी ओवरऑल बात आज करूँगी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, बिकॉज नॉट एक्चुअली हाँ, अ लॉट डिड हैपन इन द लास्ट 4 एपिसोड्स। बहुत सारी चीज़ें एकदम से आगे बढ़ी हैं। इज़ दैट द जिस तरीके से आई थिंक सरवत ने इतनी सारी इश्यूज़, इतने सारे इश्यूज़ हमको उनसे आगाह किया, उसके बारे में बात की, उसको हाईलाइट किया, उस जिस तरीके से देयर वाज नो शोशा, देयर वाज नो ड्रामा, देयर वाज नो तलाक का लफ्ज़ तो आया, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो हाइप नहीं था एक, इट वाज सो स्मूथ, इट वाज सो काम, इट वाज एक तरीके से उन्होंने ये सारी बातें की हैं। और उनकी जो स्टोरी टेलिंग, जो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब जो निगत जो थी उनको जब ये जो तलाक की बात होती, मीनिंग स्टार्ट्स ऑफ के पैसा पहले वो बोरो करता है, फिर क्या कहते हैं वो वापस नहीं कर सकता, क्या कहते हैं, फिर बाप आता है उसको इंसल्ट करता है, फिर उसका भाई आता है उसको इंसल्ट करता है, फिर उसका दोस्त उसको एक एडवाइस देता है कि तुम ये करो, फिर वो करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, एंड इट वर्क्स फॉर हिम। लेकिन जो उसका जो इफ़ेक्ट जो निगत पे होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जस्ट फॉर दैट वन तलाक जो उसने कहा है कि मैं दूंगा, उसका जो इतना उसको इम्पैक्ट होता है कि शी स्टार्ट्स टू रीथिंक हरसेल्फ as what is a woman's place in our society. I think that was a very interesting angle, जो मुझे लगता है कि सरवत has this ability to start something, और वो जो उसको, जैसे वो लड़का है अपना ज़ीशान नाम इसका, जो the one who does the assault, हाँ, वो जब माफ़ी मांगने आता है और क्या कहते हैं वो उसको माफ़ नहीं करती, माँ माफ़ नहीं करती, वो चली जाती है, फिर वो बेटी के पास आती, कहती तुम क्यों उसके सामने ऐसी थी, तुमको खड़े होना चाहिए था, तुम क्यों डर गई? और कहती अम्मी आप भी तो डर गई। अगेन एवरीथिंग comes to that moment where these women have been forced to think outside the box,
कि व्हाट इज़ आवर प्लेस इन सोसाइटी, क्या हमारी बेटियां सिक्योर हैं, क्या हमारी बेटियां नहीं सिक्योर, हमको क्या करना चाहिए, हमको आगे क्या सोचना चाहिए, व्हाट इज़ इट, कि हाउ कैन वी मेक दैट चेंज. आई थिंक to talk about that, to highlight such moments in our dramas and to bring it to the in a very simple way, बहुत खूबसूरती से और बहुत simply I think इन्होंने इस चीज़ को दिखाया है कि I just absolutely और ये last 2 episodes भी बड़े smoothly और बड़े एक जिसे कहते हैं बड़े शरीफ अंदाज में ख़त्म हुए. उससे कोई हाइप नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी लड़का लड़की की, विच वॉज आई फाउंड दैट कैस एंड लैला, तो आई फॉरगॉट कि कैस और लैला भी है इसमें, लेकिन इट वॉज एवरीवन एल्सेज स्टोरी विच आई थिंक वॉज सो पावरफुल. वी विल कम टू लैला. और क्या तबीयत कैसी है लैला. हाँ, तो वो तो खैर एक्टिंग पे जब हम आएंगे बात करेंगे. कितनी बुरी बात है. हाँ, क्या करें, जुमले में अगर आप एक्टर हैं ना, जुमले में क्या लला लला, लेकिन अगर आप एक्टर हैं तो आपको इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक दिस होल थिंग ऑफ जो जमा तकसीम की, खैर वो जब we'll talk about it आगे भी, बट आई जस्ट थिंक दैट इट वाज जिसे कहते हैं ना कि इट वाज फॉर मी इट वाज अ साइलेंट सक्सेस दिस ड्रामा. ये साथ साथ चल रहा था, और जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग प्लीज़ देखें, बिकॉज इसमें इतनी सारी बातें हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिसको आई थिंक सरवत ने बहुत खूबसूरती से, माइनस जो बात हम आगे करेंगे व्हाट मुकर्रम हैज़ नोटिस, उस पर भी एक बहस चलेगी. But I think it's a very very lovely drama for me. तो मेरे लिए तो always आप ना दिया. एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. हाँ. ये शो है हमारा क्या ड्रामा, ये इसकी तैयारी में ना मेरे 4-5 दिन तो निकल ही जाते हैं. 4 दिन तो कहीं नहीं गए. पहले मैं ड्रामा देखती हूँ कि बगैर कुछ लिखे कि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, सारे ड्रामे देखती हूँ. फिर सेकंड टाइम देखती हूँ सारे, फिर नोट्स बनाती हूँ. थर्ड टाइम देखती हूँ संडे को, ताकि याद हो जाए ना, रात को दोबारा देखती हूँ रीकैप के लिए. तो फैसल आ गए तंग. फैसल ने कहा एक काम करता हूँ, उन्होंने कहा कि तुम इतनी मेहनत करी हो, ज़रा आसान तरीका करो ना रिव्यू का. मैं कहा नहीं, रिव्यू अच्छे होने चाहिए. कह रहे मैं बताता हूँ. जेमिनी पे लिखा उन्होंने जमा तकसीम रिव्यू सेकंड लास्ट एपिसोड, चैट जीपीटी को दे दिया. अच्छा, तो मैंने कहा मैं चेक करती हूँ चैट जीपीटी क्या कह रहा है ड्रामे के बारे में. तो आ गया जी जमा तकसीम. अच्छा, वो वाला फेमस जुमला आ गया कि तकसीम करने से जमा होते हैं, जमा करने से तकसीम होते हैं. वो मैं कहा ज़बरदस्त स्मार्ट. आके ये सारा पढ़ा. मैंने कहा सॉरी बिल्कुल ना, जो बातें कमेंट्स में डिस्कस हो रही होती है ना चीज़ें, उसी को छाप छुप के वो कोई रिव्यू था जिसमें अकमल का जिक्र ना हो, अतिया बाजी का जिक्र ना हो. मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिव्यू पे. मैं कहा फेल है फैसल, बिल्कुल नहीं. क्योंकि जो हम, मैंने कहा चलो ये हमारी जॉब एआई नहीं ले सकता. ये तो मुझे सुकून हो गया. वरना मुझे बड़ा होता था कल को हमारे को जॉब्स ही नहीं होंगी, एआई रोबोट बैठ के यहाँ रिव्यू कर रहे होंगे चीजें, हमारे सारे शोज. नो चांस. नादिया, फ्यूचर अभी शायद ना हो, लेकिन फ्यूचर में भी नो चांस. क्योंकि जो नहीं है ना टेक्नोलॉजी में, मैंने जी नहीं हो सकता. होगा जो ह्यूमर, जो सोल है, मैं बता रही नहीं होगा ना. ये मुश्किल है ना. वो जो आप पकड़ते हैं ना छोटी छोटी चीजें, उनका भी एल्गोरिथम है. हमारा तो कोई एल्गोरिथम है ही नहीं, कोई वायरिंग हुई भी नहीं है. हम तो सारे फीलिंग से चल रहे हैं. तो वो जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें नोट कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि एज अ जज वो बड़ी मज़े की यूनिक होती हैं. डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर अकमल भाई. तो मतलब ये हम देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा. और इस दफ़ा आ गई अतिया. मैं तो उसी पे एक्साइटेड थी. आपने देखी अतिया? कौन सी वाली थी? अतिया आ गई ना, आयमा बाजी की अतिया. अतिया की आयमा बाजी. अच्छा, अतिया बाजी की आयमा, सॉरी. हाँ, तो अतिया आ गई और मैं हैरान हुई कि अतिया का कनेक्शन क्या है. तुक नहीं बनती. अतिया किसकी फ्रेंड है? निगत की. आप लोग क्या? नहीं सॉरी, लैला की जो मदर है. हाँ, लैला की मदर कहाँ से आ गई? तो नहीं, ज़ीशान की माँ. ज़ीशान की माँ जो इसमें खुश हो जाती है. सिद्रा, सॉरी. अरे हमीद की बीवी, ज़ीशान की माँ, शफक की मम्मी. इतना डब्बे पे डब्बा किया कि हमारा भी एआई घुमा. वो जब घर छोड़ के गई है ना, उसको तलाक हो रही, वो कहाँ गई? सब हैरान, हम भी ढूंढ रहे हैं कहाँ. निगाहत गई अतिया के पास. अतिया इज रियल. और अतिया ने क्या उसको मशवरे दिए ज़बरदस्त. मैंने कहा हो, आयमा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल ये वही वाली अतिया बाजी, और तो कोई कनेक्शन नहीं हो सकता. इतनी एक ड्रामे में 2 अतिया तो नहीं होगी. 2 अतिया, ये इसकी बेटी नहीं थी.
नहीं वो तो अतिया बाजी उसकी खाला है और उसकी उसकी तो निगत का तो कनेक्शन नहीं बनता थी बाजी से, लेकिन है ना घर छोड़ के एक ही फ्रेंड है उसकी, वो अतिया थी, आयमा नहीं आई। तो अतिया बाजी की आयमा का हमने लास्ट टाइम बहुत जिक्र किया था, तो माँ तो हमें दिख गई, अब ड्रामा खत्म हो गया, आयमा नहीं आई। बहरहाल इमेजिन आप कर सकते हैं। तो मैं ड्रामे में देख रही थी, लास्ट एपिसोड बहुत कंप्लीट था। आपको ना जो कहते ना, आपको तसल्ली होती है, खुशी होती है कि यस ऐसा ही एपिसोड होना चाहिए। बड़े अरसे बाद मैं देखा कितना सिंपल ड्रामा, बड़े लिमिटेड बजट में, लिमिटेड रिसोर्सेज, लोकेशंस, कोई बहुत ज़्यादा आउटडोर नहीं, कोई गैर ज़रूरी आपकी इसमें फ्लफ नहीं था, टू द पॉइंट। छोटी जगह पे भी ना माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा ड्रामा क्रिएट किया। तो ये तो मैं कहती हूँ क्रेडिट जाता है चैनल, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, एवरीवन, कि एक बहुत छोटे से लगता है कैनवस पे बहुत बड़ी चीज़ बना दी इन्होंने। और लास्ट एपिसोड ख़राब होते हैं, ये बहुत अच्छा बना, बहुत ही अच्छा बना। जो डिस्कस हो रहा है, ये लाइन सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रही है वो यही लाइन कि, और एक सवाल सा उठा दिया कि बाप कह रहा है कि मैंने इतना कमाया था कि मैं बच्चों को अलहदा फाइनेंशियली सेटअप करके दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया कि मैं तकसीम करना भूल गया। और याद है पहले शुरू में ही वाज सो कंसर्न कि हाँ अलग ना हो जाए, बच्चे अलग ना हो जाए, उसके चक्कर में वो समझ रहे मैं जमा कर रहा हूँ, जमा नहीं, वो तकसीम हो। और ये बड़ा अच्छा मैसेज, ये मैसेज बहुत दिखाया गया था कि नॉर्मली जब वो साथ रहते थे कितने टॉक्सिक थे एक दूसरे से, जब वो अलग होके एक घर में दोबारा मिले तो कितनी मोहब्बत है आपस में। लेकिन एक बहुत बड़ी डिबेट इस मुल्क में छिड़ गई है, क्योंकि आप जब कहते हो ना पेरेंट्स को कि भाई पापा मुझे ज़रूरत है, घर बनाना है, बिजनेस करना है, आप मुझे मेरा शेयर दे दें, इसको समझा जाता है बदतमीजी, ये गलत कि बात मेरे है। मरने के बाद बात करना, अपनी ज़िंदगी में शेयर मांग रहे हो, लाहौल वाला को, तो वो उस पे अब लोग अफेंड हो जाते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा ही है हिसाब किताब, हम भी नहीं, कोई नहीं वही तो ये बात इस ड्रामे में बताई गई है। इस ड्रामे में फर्स्ट टाइम हुआ कि बाप कह रहा है कि जिंदगी में अफोर्ड जो कर सकते हो और अगर तकसीम दे दो बच्चों को अपना हिस्सा जिंदगी में, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ी बात छिड़ गई एक ड्रामे में बोल दी, जिसकी किसी की हिम्मत नहीं थी कहने की। हमारे हमेशा दिखाता है मरने के बाद ही जो आपके हिस्से होंगे शरई बस वही मिलेंगे, उससे पहले बात करना एक बदतमीजी, गुस्ताखी। हमारे घर में ये बात है, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि हम 4 भाई हैं, हमारी बहन नहीं है, तो मेरे 3 बड़े भाई हैं। तो जब बड़े भाई की शादी हुई तो मेरे फादर ने कहा था कि बस शादी होगी इनको अलग कर देंगे। तो अम्मी जो थी वो तो वही कहती नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब्बू ने कहा कि नहीं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शुरू से जिसकी शादी होती थी अलग कर दी, इसकी शादी हुई अलग कर दिया। इतनी मोहब्बत है, मैंने हमेशा उनमें मैंने देखा है यही होता है। जैसे इस घर में तो सारे आपस में मिलते हैं, जो कजन्स हैं वो सारे बच्चे जो हैं वो सब आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हर रोज एक तो पूरे होता बात है कर कि रहे जाओ होते हैं। आप लोग अपना रहो। यहाँ बाप कह रहा है कि जो तुम्हारा हिस्सा है वो मैं जिंदगी में दे देता, मैं फाइनेंशियली उनको सेटअप कर देता। ये बात हो रही है, अलग करने की नहीं हो रही, उनका हिस्सा दे दो। हाँ हिस्सा, वो एक बात ये है ना कि भाई आपको और अच्छा अलग करके दिया, सेटअप करके हाँ, दिया। सबके वो क्योंकि जो वालदा थी उनका यही कहना था कि मेरे बच्चे दूर हो जाएंगे। उनका कि ये करीब होंगे एक दूसरे से, जितना तुम इनको इस तरह से रखोगी उस तरह से ये आपस में मोहब्बतें रहेंगी। अगर साथ में रहेंगे तो बहुत रिश्ते खींचते हैं और फ्रिक्शन आ जाती है ना बीच में। फिर वो जो कहते हैं ना घर में 2 बर्तन भी रखे वो तो आपस में उनकी खड़खड़ाहट होती है। और ये बच्चों के मुंह से नहीं निकली लाइंस, ये बड़ों के मुंह से बात निकली। तो राइटर ने मुझे लगता है इतने बड़े बड़े मैसेजेस दिए। एक परवरिश ड्रामा था जो हमारे कर रहा था ग्रूमिंग, एक इस ड्रामे में मैंने देखा है इतना सिखाया है, इतना सिखाया है, हर जगह इतने प्यार से सबक दिए हैं। वो कितनी प्यारी बात है कि अगर बीवी शक कर रही है तो ना उसकी गलती है ना लड़के की जो मान नहीं रहा। बस ये कि बड़ा अच्छा माँ ने समझाया कि अगर तुम्हारे घर में सुकून होता है ना तो बीवी को अगर कुछ चिढ़ है ना किसी लड़की से, अलग हो जाओ, सिंपल। घर तुम्हारा खराब, क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? नहीं, उसको मसला सिर्फ घर में सुकून के लिए उस लड़की से दूर हो जाओ। कितनी प्यारी बात है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस थे। एक चीज़ और जो डिस्कस हुई और जो थोड़ा कंसर्न भी, जो थोड़ा सा ऑफ लगा इन 2 एपिसोड में, वो सिद्राज लाइन्स। इतने नेचुरल लाइंस में एकदम सिद्रा कितनी पक्की पक्की लाइंस आ गई, बच्ची मासद की इतनी प्यारी लग रही। और जैसे ही आई और वो जो शुरू हुआ ना मास्टर्स उर्दू, एकदम उसके ऊपर सूट ही नहीं किया। वहाँ यही मैसेज वो अपनी एज के हिसाब से अगर जुमलों से कहती तो अच्छा लगता, हम सुनना चाहते थे, लेकिन ना। अच्छा हमसे छोड़ो, सिद्रा से खुद नहीं बोले जा रहे थे बच्ची से। वो अभी परफॉर्मेंस पे भी आया है सर, उससे ना बोला गया, ना मेरे ख्याल डायरेक्टर बुलवा पाया, और ना वो अच्छे वो तो राइटिंग डायरेक्शन में बड़ी बात करेंगे। अभी तो मेरे ज़हन में जो चीजें हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं डिस्कस की, ओवरऑल सिर्फ कि जो चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसकी वजह से बस ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई। तो आई विल गिव नहीं, अभी तो आपने इमोजी, सॉरी नंबर्स क्यों दे रही हूँ, एक बट स्टिल 2 thumbs up।
सादिया जी। वही जमा तकसीम, जैसे इन्होंने कहा कि वाइफ मैं भी इसके लिए बिल्कुल ऐसी ही हूँ। मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद आया था। बहुत अरसे बाद हमारे स्क्रीन पे वो ड्रामा आया जिसमें हर घर की कहानी थी। सबसे पहले तो उनको मेरी नंद ने कल स्पेशली मुझसे कहा था, हिना बाजी ने, कि ज़रूर मेरी तरफ से तारीफ़ करना। बहुत प्यारा ड्रामा, बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छे रिश्ते। इसको मरीना जी ने कहा, मैं ज़रूर कहूँगी अगर नहीं देखा तो देखें, क्योंकि इसमें इतने सारे इश्यूज़ की तरफ जो है ना नज़रसानी की गई है। कज़न्स का एक साथ जब आप रह रहे होते हैं, किस तरह हरासमेंट का वो शिकार हुई लड़की, वो एक पूरा सीक्वेंस, और किस तरह बड़ों ने उस पर रिएक्ट किया, बच्चों को किस तरह अलग हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, हम कभी कभी गुस्से में अलग होते हैं, फिर माँ बाप का रियलाइज़ करना कि, और वो माँ बाप किसने कब रियलाइज़ हुआ, जब लैला के वालिदैन के साथ रहे। तो तालीम कितनी इम्पॉर्टेंट है यहाँ, दोनों चीज़ें, कि आपकी ज़िंदगी का तजर्बा, दीन का तजर्बा और तालीम का तजर्बा, जब ये दो कपल साथ रह रहे होते हैं, तो वो जो एक कम्युनिकेशन थी वो मुझे बहुत पसंद आई। वो नोक झोंक आपस की, तो वो, और एंड पे लैला की माँ जब वो डिनर करते, वो कहती हैं कि आपके पास तो ज़िंदगी का तजर्बा है, दीन का तजर्बा है, उतना तो शायद मेरे पास इतनी तालीम का भी ना, कहती तालीम के तजर्बे के मेरे से मुकाबला नहीं हो सकता। तो वो दोनों का अपनी अपनी जगह इस चीज़ को रियलाइज़ करना, और बहुत खूबसूरती से ड्रामे को इस तरह करके वाइंड अप किया। मुझे बहुत अच्छा लगी थी वो लाइन जहाँ वो अपनी माँ से कहती है, सिदरा, कि आप भी तो डरती रही, अगर आप ना डरी होती तो इजाज़ भाई से मेरी शादी के लिए ना कहती। और इजाज़ का तो भाग ही जाना भैया, वो तो ऐसा कराची भागा कि वो फैक्ट्री तक ही नहीं आया। तो वो एक बड़ा अच्छा, वो क्या संभालेगा, वो क्या संभालेगा सिद्रा को, कभी वो क्या संभालेगा। फिर ज़िशान का एक देखे ना, हर कैरेक्टर का वाइंड अप दिया है, किसी को ऐसे छोड़ नहीं ना। ज़िशान का वाइंड अप क्या दिया है कि मैं फैक्ट्री जाऊंगा, बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आने का, अच्छा कोई एक चीज़ तो सही होना शुरू हुई। मुझे इसमें बहुत खूबसूरत लगा जहाँ ज़किया की रियलाइजेशन होती है ना, वहीद जब तलाक वाली सारा सीक्वेंस के बाद जब सब इकट्ठे, ज़किया की सादगी और राश्ता की तैयारी। ज़किया कौन है? ये वहीद की बीवी, हमीद की बीवी, हमीद की बीवी, निगत, सॉरी ज़किया कह रही हूँ। तो हमीद की जो बीवी का, ज़किया कौन है, ज़किया कौन घर में, हमें सादगी और राश्ता की जो तैयारी थी ना, वो मुझे बड़ी प्यारी लगी उसमें, कि हमेशा वो सादा रहती थी। और वो, तो ये ओवरऑल ड्रामा मेरे लिए हमेशा हमेशा हमेशा, मैंने इसको जब भी देखा मैंने एंजॉय किया। मैं बाकी की बातें जो इनके पॉइंट्स है वो हम उसको देखें। जी मुकरम, अब आप अपनी जी, मैंने इन तीनों खवातीन को सुना, ठीक जो है, हमारी ये लंबी तीनों बात खवातीन हो को सुना। चुकी है इसके बारे में। मैं क्योंकि इस पर रिव्यू करना चाहूँगा, तो मुझे भी इमोजीज, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा इमोजीज हम इसका किराया लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना, हम ऑनलाइन दे देंगे। अच्छा, ये जितनी बातें मेरे जो बहुत रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट हैं उन्होंने की, मैं इनसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाई हमारे घरों में, जो ये चपकलिश होती है छोटी छोटी बातों पे, और एक दूसरे के को हम समझते नहीं हैं, उस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी, और जो चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग हो उसको डिस्कस करना चाहिए। वो ये कि जब आप नॉर्मलाइज कर देते हैं ना एक बहुत हीनियस क्राइम को, एक घर की सेटिंग में, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आप एक बच्ची को जिनमें सबको पता है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, आपने उसको उस लड़के के साथ बिठा दिया एक टेबल पे जिसने उसको हरास किया हुआ है, आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। और मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, लॉ सबसे सुपीरियर है। और बाय लॉ क्या, ये लड़का 16 साल का तो होगा हमारे मुल्क में, लॉ सबसे सुपीरियर। देखिए आप एटलीस्ट अपना कंटेंट क्रिएट करें तो आप बाय लॉ चलेंगे ना। ये एक हीनियस क्राइम है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तानी कानून में 16 साल के लड़के की जानिब से किसी कम उम्र लड़की को हरास करना, दस्तराजी करना काबिले सज़ा जुर्म है। और इसकी सज़ाएं हैं, इस पे दफ़ात लगते हैं 354, इसकी सज़ा वो है, और 1 से 10 साल तक कैद और जुर्माना है। आप जब बात कर लेंगे इसके बाद में, हाँ ठीक है। अब ये बात है, दफ़ा 509 है जिसमें हरासमेंट और फहश इशारे शामिल हैं। ये लड़का वो भी करता था, और इसमें लिखा है कि अगर इसमें भी 3 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। और ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है उसमें ये केस लड़ा जाता है। उनकी जेलें भी मुख्तलिफ होती हैं जिनमें इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भेजा जाता है, और इसका एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद है जिसमें इस्तिलाही तरबियत या महदूद मुद्दत की हिरासत हो सकती है। आप जब घर की एक सेटिंग में ये दिखाते हैं कि एक लड़का था जिसने सब कुछ किया, उस लड़की, ये क्योंकि मैंने ऐसी बच्चियों के इंटरव्यूज़ किए हैं जब मैं क्राइम शो करता था, मुझे पता है वो किस कर्ब से गुजरती हैं, उनके लिए कितना ट्रॉमाटाइजिंग होता है।
अगर आप ना किसी अननोन सेटिंग में किसी इंसान के साथ मौजूद है जिसने आपका कुछ बुरा किया हुआ, फिर कंफर्टेबल होंगे। जहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हो ना कि इस लड़के ने ये किया हुआ है, आप वहाँ बैठ ही नहीं सकते। वो एक लड़की के लिए, स्पेशली एक यंग बच्ची के लिए कितने मसले का बाइस है। आपको स्पेशली जब आप इस तरह की एक्ट जब दिखाती हैं, सरबत नज़ीर बहुत ब्रिलियंट राइटर है, आपने बाकी सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से उनको लेके आई हैं, लेकिन ये क्राइम है। आप क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, ये बहुत अनएथिकल है। मैं एक बात एज अ स्टोरी आप क्राइम को जस्टिफाई कर सकते हैं, एज अ स्टोरी कर सकते हैं, रियलिटी में नहीं कर सकते, बट इन अ स्टोरी ऑफ कोर्स यू कैन जस्टिफाई क्राइम। यू हैव बैंक रॉबर्स हु रॉब बैंक्स एंड दे गेट अवे विद इट। मैं बिल्कुल ये देखें, आपने क्या दिखाया कि सब ठीक हो गया एक घर की सेटिंग में, वेरी गुड, लेकिन उसमें ये सब ठीक नहीं देखें, एक चीज में आके ना मिस कर रहे हैं। बाप कहता है कि मजीद रह सकता है, वहीद नहीं रह सकता। अच्छा, और दूसरी चीज सिर्फ एक लम्हा दे दें, वो बच्ची जो ट्रॉमेटाइज, एक तो उस लड़के की वजह से, और उससे ज्यादा वो जो ट्रॉमेटाइज थी कि मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा अगर मैं किसी को ये बताना भी चाहूंगी, क्योंकि वालिदैन कभी मानेंगे ही नहीं। माँ नहीं डांट देती थी, क्या है बड़ा भाई है ज़िशान, जाओ जाके पानी पिला कर। मैं आपको ये चीज ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया। अब यही बात है, हम केस नंबर 9 देख रहे हैं, उसमें उसने जो भी किया उनकी सबा कमर के साथ, वो एक सबने कहा कि दबा दो मामला, फैमिली ने क्या कहा दबा दो। ये हमारे यहाँ होता है, मामला को दबाया जाता है। ये एक बहुत हीनियस क्राइम को दबाया गया है जो काबिल सजा जुर्म है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो हो नहीं सकता। एक काबिल सजा जुर्म है, किसी ने डकैती मारी है। अब मसला पता क्या होता है, जब आप इतनी शुगर कोटेड इतनी संजीदा चीज को या तो ना डालते ना, बाकी सारे मैसेज बहुत अच्छे थे, कोई इसको मिला भी नहीं है, नोट किया आपने? अच्छा, और मुझे नहीं मिला भी, किसी ने स्पेशल मिले नहीं। अब आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि वो हॉस्टल में गया तो उसके साथ ही हो गया, तो फिर जस्टिफाई नहीं करेंगे। नहीं, मैं राइटर की बात कर रहा हूँ, मैं राइटर की बात। देखिए, राइटर जब तक उनकी तरफ से हमें पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्यों जस्टिफाई किया, she must have a reason. I can't believe that Sarwat would not have a reason. नहीं, मैं देखें, but the thing is, मुझे ये बात शुरू में अगर as a writer मैंने ये चूज किया कि this is how it happens in our society and this is how it will be in my play. वो उसका राइट है, उसका राइट ये नहीं है कि भाई उसको करना है ये और हर चीज ये करनी है। वो it is the writer's choice how she wants to end that character story. It is not our choice. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमको अच्छा ना लगे, मुझे अच्छा हाँ, मैं ये कहना चाह मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मतलब सबसे एक आप चीज देखते हैं, प्रोपेगेंडा मूवी देख रहे हैं, आपको पता है प्रोपेगेंडा मूवी देख रहे हैं, आपको आइडिया होता है कि ठीक है, आप एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो हर घर की कहानी है, उसमें एक इतने हीनियस क्राइम को नॉर्मलाइज कर देना, मुझे ये नॉर्मलाइजिंग लग रहा है। नॉर्मलाइज नहीं आप कर सकते, या तो आप इस टॉपिक को टच ना करें। अगर आप उसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझ सकते और आपने उसको कारमा पे छोड़ दिया, कारमा क्या हुआ, हॉस्टल में जाके नहीं, देखिए, लेट मी कंप्लीट माय थिंग ना, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें। आपकी बात मैंने तसल्ली सुनी, आप लोगों ने खुल के तारीफें की। अब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो कि मुझे लगता है कि इस बात को अगर ये डिबेट स्टार्ट हुई तो होनी भी चाहिए, ताकि आगे हम जब चीज़ें ऐसे लिखें तो उनको सेंसिटिविटी के साथ लिखें, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे, आपको पता है पाकिस्तान में कितने % बच्चियां घरों में हरास होती हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है, और उनको रिलेटिव्स ही करते हैं। We know that. That's why it's been written, right? That's why it's written. That's why it's written. That's why also. लेकिन मुझे इस चीज से इख्तिलाफ है कि अगर आपने उसी जो इस तरह के हीनियस क्राइम जिसकी एक्चुअली हमारे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में सजा है, ठीक है, उसको आप एंड में उस बच्ची के साथ ही टेबल बिठा दें, आप एक साइकाइट्रिस्ट से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें, ये कितना ट्रॉमेटाइजिंग है उस बच्ची के लिए भी। प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम जब ऐसी जो इश्यूज़ को टच किया करें, ज़रूर देखा करें कि उनके पीछे लीगल बाइंडिंग क्या है, उसके पीछे कानूनी तरीक़ाकार क्या है, और उसके साथ क्या होना चाहिए। उसको अंडर द रग आप नहीं कर सकते इतनी बड़ी बातों को, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, तो मैं बिल्कुल शो के स्टार्ट में खामोश रहा। मैंने कहा एंड में हो सकता है इसका कंक्लूजन हो, और उसका कंक्लूजन होना चाहिए था, फैमिली में से किसी को बात करनी चाहिए थी कि ये क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है। आपने नहीं की, आपने अपनी कहानी बताई, तो लेकिन मेरा यहाँ पे इख्तलाफ बनता है, क्योंकि मैंने जब मैं एज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम करता, मैंने बहुत सारी ऐसी बच्चियों को इंटरव्यूज़ किए हुए हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर से हरास हुई हैं, मोलेस्ट हुई हैं, तो उनको लगता है कि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस चीज़ को एक तरीके, आपने सारे मामला बहुत अच्छे सॉर्ट किए, ये जो एक ट्रैक था ना, आप इधर नहीं कर सकें, ये मेरा एक मानना है इस चीज़ को लेके। तो अब राइटिंग डायरेक्शन की तरफ जाता हूँ, और दैट्स वाई मुझे लगता था कि इस पर मैं थोड़ा सा शॉक दूं। हाँ, मैं शॉक दूं कि ये होना चाहिए था, आप उसको एटलीस्ट एंड तक अच्छे तरीके से पहुंचाइए, क्योंकि बाय लॉ ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब चलते हैं राइटिंग डायरेक्शन की तरफ। नादिया, सॉरी महीना जी। Sorry, I'm going to just come back to what you're saying is absolutely right. But what you're saying is writers should not write what they feel. They feel.
तो फिर अगर if they are feeling that, then being a critic, I have also a choice to say it. No, it's just wrong. Yes, ये You आप बोल have, सकते हैं। हाँ। but you can't say don't do this and do that. You can't tell a writer नहीं, what मैं to ये do. मैं Is what I'm देखो saying. मैं ये नहीं कह You रहा can just say कि you felt cheated. I felt this you way felt cheated. और मुझे Yeah. I felt cheated और हाँ. I felt it कि ये चीजें अब फिर तो अगर हम मिसोजिनी दिखाते हैं आप कहें हाँ वो तो राइटर मिसोजिनी लिख सकता है। अगर हम खलील साहब पे क्रिटिक करते हैं भाई वो तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं, उनकी राइट है, वो लड़की को जितना मर्जी वो दिखा दें। नहीं, but but हाँ, I say but, that हाँ, देखो he has the right to write what he wants. It's बिल्कुल। us for us not हाँ, to like it or तो मुझे like it. हाँ तो मेरा ये था कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। आपको लगा कि ये इसको इसको बहुत जस्टिस मिलनी सेंसिटिव, चाहिए थी। हाँ इस लड़की को जस्टिस मिलनी चाहिए थी और उसका पाकिस्तान के कानून में पूरे तरीके कार मौजूद है। और अगर आप लोगों को इतने खूबसूरत तरीके से एजुकेट कर रहे हैं बाकी सब ट्रैक्स में, तो आपको इस ट्रैक को जिसको आपने पिक किया था तो उसमें प्लीज किसी लॉयर से हमें पूछना चाहिए। अगर आप पूछ लें, अभी जैसे शाहजेब खानजादा के हमारे सामने एग्जांपल है, उन्होंने एक सेंसिटिव केस था तो वो बैठे हैं लॉयर्स के साथ, कोर्ट्स में गए, उन्होंने चीज़ों से भी रिसर्च की है कि क्या होता है। तो ऐसे जब सेंसिटिव इश्यूज टच करें, क्योंकि ये किसी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत, अब मतलब कल को ये होगा कि ओ किसी बच्चे ने किसी अपनी फैमिली में किसी के साथ कोई हरेसमेंट किया है, ओ हॉस्टल भेज दो जैसे, और फिर वहाँ पर हम जब ये दिखाते हैं ना अपने ड्रामाज में, ये बहुत खतरनाक बात है कि आप कारमा पे छोड़ देते हैं, वो हॉस्टल गया, वहाँ पे उस बच्चे के साथ भी कुछ ज्यादती हो गई, वो जो बच्चे थे वो भी, उनका भी कुछ नहीं आपने दिखाया, उनका कोई आपने क्लोजर नहीं दिया, इस बच्ची को कोई क्लोजर नहीं दिया। और फिर ये लड़का जब पैरों में बैठ के कह रहा है कि ओ ये हवस नहीं, ये इसमें मोहब्बत भी शामिल थी, वो तो बहुत क्रिंज था। आई एम सॉरी, दैट वाज सो रॉन्ग, लाइक आप ऐसे नहीं कह सकते। और वो बच्ची के सामने पहुंच गया और वो आके यूं पैरों में गिर गया, आप उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं आपने, क्योंकि वो सीन क्रिएट किया ताकि आप उसको टेबल पे बिठा सकें। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट राइट। अब लोगों को बहुत अवेयरनेस है ऐसी चीजें, उसको आप उसको सजा दिलवाते, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते, ये एक तरीका कार था जो कि होना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया। एज अ राइटर आपकी चॉइस है, बट एज अ क्रिटिक हमें लग रहा है कि ये मॉरली और एथिकली ये सिचुएशन बहुत रॉन्ग है। और हमें, अगर हम बाकी इतने अच्छे मैसेज दे रहे हैं तो फिर हमें इस मैसेज को बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए। बिल्कुल सही जी। क्या राइटिंग एंड डायरेक्शन, पेन की टक मैचिंग का पेन नहीं, मेरा ले लें, लाइट पिंक। क्यों? इसमें शोर कम है, शोर नहीं होगा फिर मजा नहीं क्या? आएगा। अच्छा जी, सो राइटिंग एंड डायरेक्शन आई थिंक वेंट हैंड इन हैंड। आई थिंक जितनी मुझे इसकी राइटिंग पसंद आई उतनी मुझे इसकी डायरेक्शन पसंद आई है। आई थिंक if we look at that, you know, like we talk about marriage, यहाँ इन्होंने मैरिज को डिस्कस किया, ठीक है, एंड हाउ टू यंग पीपल फॉल इन लव एंड फैमिलीज अगेंस्ट होती है, लेकिन उसको भी एक खूबसूरती से आपने रिजॉल्व किया। जॉइंट फैमिली में आना, जॉइंट फैमिली के मसले उनको एड्रेस किया कि व्हाट हैपन्स, जो हायरार्की होती है, जो चलाकियाँ होती हैं, जो मे बी माँ और बाप को नहीं पता थी, वो तो बाद में पता चली जब चीज़ें बिखरने लगी कि कौन किसका असलियत चेहरा क्या है और वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। प्रेगनेंसी, आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड एंगल कि प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स होते हैं, दे आर वेरी रेज्ड, और उसको बार बार कहता है ना कि ओ what was he keeps mood coming, swings. mood swings. I wanted to slap him. मैंने कहा एकदम और इसने कहा mood swing, मेरा जी चाह रहा था वो करने को, डाल जो लास्ट टाइम आयरा ने वो आर्या के साथ, लेकिन it was very interesting because that's exactly what he was putting everything down to, not understanding what those mood swings are. The other thing also is that again it's a lesson, well not a lesson, sorry, it's an advice or something, is that when your wife is going through a pregnancy or menopause or whatever and if your husband is going through something, आप उसके बारे में पढ़ें, because information इतनी सारी है ना कि आप उसको फिर समझ सकते हैं। This is a typical case of lack of information from both sides. और ये नहीं उसने दिखाया कि क्या कहते हैं कि लड़की बिल्कुल ठीक थी और लड़का बिल्कुल गलत था। उसने दिखाया कि लड़की भी गलत थी, वो भी अज्यूम कर रही थी, उसने भी खुल के बात नहीं की बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो 2-3 चीज़ें उसके सामने आई, लेकिन वो और वो कहता है ना कि तुम मुझे जानती हो, तुम कैसे कह सकती हो ऐसे, यू नो, सो दैट पार्ट ऑफ इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देन ऑफ कोर्स द सेक्सुअल अब्यूज और हरासमेंट का जो पूरा था, एंड देन वी हर्ड मुकर्रम्स टेक ऑन इट व्हिच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या कहते हैं, दैट इज़ वन एंगल ऑफ इट। द अदर एंगल
जो मैं सोच रही थी, because like I said, I just saw it as a drama. I'm thinking that this is probably what happens in our country. It happens all the time. And yes, he's right to show that we should take one step ahead and not cover up for, because हम लोग अपने mistakes को cover करते हैं ना. क्यों? Because आपके जो माँ बाप होते हैं वो समझते हैं कि blame हम पे आएगा कि हमारी तरबियत ठीक नहीं थी. So ये बात बिल्कुल सही है मुकर्रम की, but then also this is what happens. This is exactly what happens in our country, and that is why we have I won't go into that. Anyway, then old thinking versus new thinking. मुझे वो part बहुत interesting लगा. ये जो चीज़ें हैं ना कि सुनना, हम लोग सुनते नहीं हैं. we are not a nation that we want to listen to. We are a nation where we want to just say things because हमको कहना है. एक साहब ने कहा है कि most people do not listen with the intent to understand. They only listen with the intent to reply. So आप ये नहीं सोच रहे कि बंदा क्या कह रहा है, आप सिर्फ सोच रहे कि मैं इसको जवाब क्या दूंगा. So this is a huge problem. और ये मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से क्या कहते हैं इन्होंने, जो माँ बाप उसके थे कैस के और लैला के, वो जो पार्ट था ना वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप एक दूसरे की इवेंचुअली आपने बात सुनी, समझी, और फिर आपका एक रिस्पेक्ट. बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि उनकी थिंकिंग गलत है और आप ये नहीं कह सकते कि इनकी थिंकिंग गलत है, लेकिन हाउ डू द टू थिंकिंग्स लिव टुगेदर, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप ये पुरानी सोच को आप नहीं बदल सकते, स्पेशली व्हेन समवन बिकम्स एट अ सर्टेन एज. You as a young person can change, but that person के लिए, because वो तो पूरी lifetime गुजार चुके होते हैं. So I think that was one of the things that I really loved, and I think the simplicity in the dialogues, in the story, translated in the simplicity in the way it was shot. It was Nadia was very claustrophobic because she's saying get out, get out, get out of these houses, but there was a simplicity in that also. और मेरे लिए तो वो जो घर था कैस का और लैला का, because मैंने वहाँ शूट किया है और मुझे पता है वो घर कितना छोटा है, और वहाँ how he did so much and to make it look so normal and to like the way he did it. एक चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, उसकी जब माँ से बात कर रही होती है जी, तो माँ उसको कहती है कि वो कहती है ना कि मैं गलत हूँ या वो, तो वो कहती है कि जब औरत मर्द को पा लेता है, जब औरत मर्द को पा लेती है तो वो उसको कैद करना चाहती है, लेकिन जब मर्द औरत को पा लेता है तो वो उसको आज़ाद कर देता है. पता होता है. Very regressive, right? I don't agree with that. ये मुझे नहीं समझ आता. कितनी ख़वातीन हैं जो घरों में कैद हैं. उल्टा है, इससे बिल्कुल उल्टी है ये बात. लेकिन चलिए हो गई ये लाइन. But then वो जिस सेंस में कह रही थी वो ये था कि आजाद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि निकाह के बंधन में जो बंधी है ना वो वैसे ही मेरे साथ जुड़ी रहेगी. तो वो जितना मर्द शक करते हैं. खैर एनीवे मुझे यहाँ पे बहुत सारे मुझे स्ट्रेंज लगा कमिंग फ्रॉम लैला की माँ के. मैंने भी वो कहती है ना लाइन लिखी हुई थी कि लैला की माँ. मैंने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे नहीं, मैं समझी कि आप लोग शायद मुझे सही नहीं बैठी. नहीं, वहाँ हम भी ये मुझे लग रहा है लाइन उल्टी हो गई है ना, कुछ अजीब था. मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा ये ना ये. अच्छा, आई लव द मस्जिद सीन व्हेन व्हाट्स हिज नेम कम्स टू द फादर, उसको जूते, वो मुझे बहुत, दैट वाज वेरी टचिंग. Very, meaning that was the one thing where I suddenly मेरी आंखें बाहर आई थी उस वक्त सीन पे. But overall जावेद साहब की जो पूरी जमा तकसीम वाली लाइन, everything, it was just, for me it was excellent. I think ऐसे बहुत सारे हमारे ड्रामे बनने चाहिए, लेकिन I will agree also with मुकर्रम कि ये एंगल हमको फिर दिखाना चाहिए कि अगर किसी ने एक क्राइम कमिट किया है तो उसको हम लाइटली ना लें, उसको हम, ये ज़रूर बात सही है कि दिस इज़ द नॉर्म ऑफ आवर कंट्री, बट ये बात, ये इन चीज़ों को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है. मेरे लिए आई विल गिव द राइटिंग एन 8 and I will give 9 to the director. नादिया. अच्छा, एक बड़ी मज़े की जो एंगल इसमें मैंने ड्रामे में देखा जमा तकसीम में, कि हमारे कितने ऐसे रिश्ते हैं, कपल्स हैं जिसके माँ बाप की आपस में जेन्युइनली दोस्ती या समझते हैं, लेकिन ये खूबसूरत बात है जो कि होनी चाहिए. नहीं होती.
हमारे बस रिश्ते से पहले भाभी भाई हाँ। भाभी भाई, उसके बाद शादी हो जाती है। शादी से पहले भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, चीज़ों को लेके, अरेंजमेंट्स को लेके हो जाता है, लेकिन फिर भी, और उसके बाद तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते किसी हैं। साजिशें होती हैं। हाँ, फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे कहा, अच्छा अब तुम ये करना। हम लोग अपनी समझनों को जानते ही नहीं सारी ज़िंदगी, इसलिए कभी कोई दोस्ती नहीं होती। कहीं मिल लेंगे, तारीफ कर लेंगे, बड़ी मेरी समझन बहुत अच्छी है, लेकिन आप दिल में इतना आपका वेनम होता है या आप जानते ही नहीं। इसी तरह ससुर भी जो होते हैं दोनों, खैर कुछ तो इंटरेस्ट नहीं लेते पॉलिटिक्स में, लेकिन उनके भी दिल ख़राब होते हैं। हाँ यार, उस वक्त उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपस में तो कोई, मुझे लगता है इनके फील्ड ट्रिप्स होने चाहिए, हॉलीडे भी जाना चाहिए। घरों में सुकून रखना है ना, तो दोनों सासें ऑनेस्टली मुझे इस ड्रामे के बाद छुट्टियों पे मुझे भिजवा दो। बहुत सारी चीज़ें में Retreat पे रियलाइजेशन जाएं। हुई। मुझे तो होता है कि मैं तो अपने बच्चों के ससुराल के साथ ना अपने हॉलीडे पे जाया करूँगी, कि कितना अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोगों की आपस में दोस्ती हो, जब शुरू में जिस तरह नहीं थी ना तज़ीन और बेओ की, बिल्कुल। तो वो हर चीज़ पे कहती थी तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारी सास जाहिल, तुम्हारी सास ये वो अलग। जब दोस्ती हुई तो उसको लगा कि नहीं, तुम्हें बेस्ट एडवाइस देगी तुम्हारी सास, कैस की माँ से बोलो। तो जब बड़, और अक्सर हमारे यहाँ मियाँ बीवी में लड़ाई अपने बड़ों की वजह से भी होती है, कि माँ ने ये कह, तुमने मेरी माँ से सही बात नहीं की, उनको बहुत बुरा लगा, वो तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारी माँ मेरी फलां के बारे में ये कह रही थी। ये एक बहुत बड़ा फड्डे का हमारा एक बाइस है। तो बड़ों को आपस में दोस्ती मस्ट करनी चाहिए। बच्चों इतने अच्छे, आपको अगर देखा जाए कितने अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं आपको, तो वाई नॉट, आप दोस्ती क्यों ना करें। तो ये मुझे इसका पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा जब एंटर हुए 4 गाड़ियाँ दिखाई ना पोर्च में, उसका भी कोई सिग्निफिकेंस था। या तो ये कि सबको एक ही मॉडल की गाड़ी पसंद है, एक ही कलर की पसंद है। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं जो डायरेक्टर ने बाहर आके एक शॉट लेके आता हो, लगा दिया, किसका कि क्या भाई सबकी अपनी अपनी significance था? गाड़ी है ना, कि सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ, शायद सब ये होगा। सेटल्ड हो गए ना। लेकिन बात ये है कि सबसे अच्छा जो थ्राइविंग बिजनेस जा रहा है ना, इज मिस्टर मजीद। या खैर से चूड़ियों का 3री ब्रांच खुल गई है, अब वो फ्रेंचाइज भी दे रहे हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं गुजरान वालों, प्लीज़ बताइए, कहीं है तो एक फ्रेंचाइज के लिए ओपन है, मजीद एंड मजीद चूड़ी वाले। तो लेकिन अकमल भाई जो है इज माय फेवरेट, पूरे सीरियल में मेरा जो मोस्ट फेवरेट है इज अकमल भाई। क्यों? जो वो सड़े हुए रहते हैं ना और इतना स्मार्ट है। पहले कह रहे हमीद के लिए ओके, ले आओ उनकी बेटी से हम शादी करा देंगे। अब उसको हुआ नहीं मजीद ठीक है। नहीं, मजीद की बेटी क्यों ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्त ने ले आओ, मैं उसको ले क्या बोलते हैं ना, बहुत ही प्यारा। क्या हुआ? उधर उसको भी क्या कहा तुम्हारे भाई ने? फोन निकाल रहे हो उसको बेस्ट। मतलब आप उनके रिएक्शन देखो, सबके एक तरफ और अकमल भाई के एक तरफ। दोस्त ने कह दिया भाई तुम्हारे साले का तो बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, जबरदस्त तरक्की कर रहा है। दैट वाज वेरी गुड, हाँ, है ना, कि अब भाई उसके घर में change- आते कहा कि हाँ भाई मजीद भाई को, और अगर और अपनी ज्यादा घर ना जाया करो, तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है वहाँ। और उसके बाद जब ये गिफ्ट देने आए हैं ना, बेटी ने जब कहा कि अब बेटों के घर आया करें, बेटी ने कहा कि ये क्या बात है, बेटी के पास भी तो आप रह सकते हैं ना। फौरन वो फोन पे लग गया। अकमल भाई लाइक नॉट इंटरेस्टेड, घर पे क्यों बुला रही है, सड़े हुए रहते हैं। मतलब क्या दामाद है ना, बेस्ट। मुझे लगता है कैरेक्टर लेके चला है। मुझे लगता है कि इसको छोड़ें, अब पार्ट 2 बनना चाहिए नुदरत और अकमल की कहानी। मेरा फेवरेट कपल, बेहतरीन। तो ये था। इसके अलावा और हम अगर चले, कुछ लेसन्स भी हमें इस ड्रामे से मिले हैं। जैसे ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं है ड्रामे में। इतनी सिचुएशन सीन्स आ रहे हैं, मुझे लगा थोड़ा सा डे मैं तो कान यूज टू है ना कंडीशन हुए में, कोई म्यूजिक नहीं। कहीं तो मैं अपने मुंह से निकाल रही थी म्यूजिक लेकिन मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन नहीं जरूरत नहीं थी, जरूरत आदत ही नहीं है ना मेरा जी। कान और आते खराब हुई हमारे। तुमको वो पसंद है ना अपना सावल यार, डाइन टाइप का यार, जब तक होना है ना ला इतना म्यूजिक ना दो उसमें डायलॉग्स कम है, म्यूजिक डाइन because of the बना के तमाशा। और वॉक भी है। नहीं, शुरू तो वो टंग टंग से हमेशा एडिटर हमेशा रिवाइंड करके ही चलाता था टेप को। शुरू से चलेगा म्यूजिक, बीच से कभी नहीं उठाया उसने डाइन को, हमेशा टन 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 बना के तमाशा। हाँ सॉरी, क्या यादें आ रही हैं। डाइन आई मिस यू। सारे ड्रामे ये कुछ भी नहीं है, डाइन तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, ऐसे झाग है ये ड्रामे, छोड़ दो। हाँ, तो क्या कह रहे थे? अच्छा, तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बड़ा अच्छा लगा, हमें आदत होगी कि जुमला बड़ा अच्छा था कि जो लड़का इतना कम हिम्मत हो कि लड़की के माजी का बोझ ना उठा सके, ऐसे रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बात सही है। अगर आप पास्ट है लड़की का तो लड़के को ओन करना चाहिए। एजाज तो मुझे डे 1 से नहीं अच्छा लगा, रिश्ता ही मेरे लिए, मैं तो रिजेक्ट कर दिया था इसको। तो ये बात है। और उसकी वालदा कैसे भागी भागी आई है ना। हाँ मुझे बताया
She was very excited. बाकी अब बड़ा अच्छा हो गया है जो ज़मीन पे बैठ के बच्चों ने जो अब्बा जी के साथ सेटिंग की है, बात की है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मजीद आ सकता है. इट वॉज अ गुड थिंग कि बच्ची हैं उसकी तो हमीद नहीं आ सकता. दो चीज़ें अगर आई फील कि इसमें कमी रह गई, ना होनी चाहिए थी. एक तो सिद्रा की लाइंस नहीं होनी चाहिए थी. सिद्रा को उसकी एज अप्रोप्रिएट सादा जुमले देते, चेंज कर देने चाहिए थे जुमले जो उसको और उसको जो उस पर सूट करते. सेकंड मुझे लगता है जिशान को नहीं आना चाहिए था इस दावत में. जिशान को उस घर में नहीं आना चाहता, सब बेहतर हो जाता, अच्छा लगता. आप वो उसको क्यों रिहेबिलिटेशन आया? सेंटर भिजवाते, आप उसको चले कहीं और भिजवा दिया, बस घर पे ना या, आते या, वो। या उसका हाँ आगे हाँ अब वो ये कि उसके ये उसका सजा भी उसका कितनी इस बड़ी घर है। में आना बैन हो बैन जाता नादिया होता है। देखें, अब हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं और आप सब बहुत सक्सेसफुल बिल्कुल। खवातीन रही हैं अपने करियर में, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह किसी भी किस्म की नहीं, we are मतलब agree हैरेसमेंट with का कोई ना कोई इंसान शिकार होता है. बिल्कुल बिल्कुल. और पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में तो स्पेशली अगर आप इस वाली इंडस्ट्री में, तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर किसी ना किसी के साथ होता है. और मैं ये नहीं बताना चाह रहा, और इवन फैमिलीज में भी. बिल्कुल होता है. लेकिन आप ये सोचें कि पर्दा डाल देते हैं. पर्दा डालते और फिर नादिया आपके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगा उस इंसान के साथ टेबल पे सेम बैठे यही हैं. तो ना, यही- नहीं बैठ सकते इसलिए ना. उस घर में उस कोई बच्चे भी का खातून, वापस आना. अगर आप ज्यादती याद करें उस इंसिडेंट को, जो एक इंसान, वो इंसान से आपको एक शदीद नफरत होती है, आप काश उसके वो साथ फैसला मैंने उसका बाप मैंने लेता, आपको अपनी हमीद। फ्रेंड का ये वाकया बताया था ना जिसके साथ हुआ था जॉइंट फैमिली में. तो उसने वो आती थी, फिर उसकी देवर आते थे, तो उसने कहा कि यार अगर तुम कुछ कर नहीं सकते कम से कम मेरे सामने मत लाया करो. वो बच्ची देखती है हमारे साथ आ रहा है, वो लड़का बैठ रहा है, खा रहा है, नॉर्मल हो गया है, इट्स टॉर्चर फॉर अस. तो जिशान को इस घर में वापस राइटर को नहीं लाना चाहिए था, डायरेक्टर को नहीं लाना चाहिए था. वो मैं इसके इख्तलाफ में मुझे. बाकी ये भी आप देखें कि अब जब वो सब वापस आए, अपने अपने गए हैं, किचन में गए हैं, ये पुरानी बातें याद आई. आप ये देखो, एक ज़माने में यहाँ शफक वॉज द रिच वन, द प्रिविलेज्ड वन, जिसके मामू आते थे, गिफ्ट्स आते थे. और अब आज सिद्रा एक बेहतर पोजीशन में. सिद्रा के बाप ने बेहतर गिफ्ट्स दिए हैं, हाँ, फ़ोन दिया है, नया हाँ जी, फोन. नया फ़ोन दिया, घड़ी दी है, और उसके बाप की वो पोजीशन नहीं है कि उनको तोहफा दे सके. तो ये देखिए, पैसा जो है वाकई हाथ की मैल है, कब आपका स्टेटस बदल जाए पता नहीं चलता. तो अब ये जब वापस आए 1-2 साल जो भी वट कितने डायनामिक्स चेंज हो गए. और मैं सॉरी नादिया, एक चीज़ ऐड करना जी। चाहूँगा. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था. जो मैं भी ड्रामा देख रहा था, वहाँ पे जो वो जिशान इस तरह के डायलॉग्स थे ना, वो लग रहा था कि कोई 35 साल के ना कोई मर्द और खातून आपस में बात कर रहे हैं. वो बच्चे ऐसे बात नहीं नहीं करते, करते. बात propose करते ही करते। नहीं. हाँ, मेरे माँ बाप का बात अच्छी थी, लेकिन बात, बिल्कुल हाँ, लैंग्वेज बहुत राइटर्स मुश्किल को थी. समझना चाहिए कि हाँ। जब वो बच्चों से बात करवा रहे हैं तो बच्चों की लैंग्वेज यूज हाँ। करें ना. वो बहुत सहल होगी, वो बहुत आसान होगी. वो ये नहीं होगा कि मेरे वजूद को तुमने पता नहीं वो क्या क्या वो actually, हाँ, माँ वो बाप का कैबरी सहारा, बच्चों की कुछ ये, है ही नहीं. हाँ. वो लग रहा था कि कोई वो खुद बच्ची तंग थी कि मैं क्या बोल रही हूँ. हाँ। उसको इतना उसको सूट नहीं कर रहा था जुमले, और आराम से बदले जा सकते थे. आपने क्यों नहीं बदले? मैं ये हैरान हूँ कि ये क्यों जुमले ओके थे राइटर और डायरेक्टर के लिए. डायरेक्टर कहना चाहिए था नहीं, ये सिद्रा के लेवल के नहीं है. हालांकि थ्रू आउट आप लोगों ने ख्याल रखा है, लैंग्वेज वाज हाँ. वेरी सिंपल. तो इसकी वजह से और जिशान के आने पे आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड. यस, आई विल गिव 8 टू बोथ राइटर एंड डायरेक्टर. चल वेरी गुड नंबर. सादेना अच्छा, ड्रामा ओवरऑल जैसे कि हम सब ने इसकी तारीफ़ करी है और बहुत अच्छा है. लेकिन जब आप इसको अलग अलग चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे एक एंगल इसका मुझे बड़ा खूबसूरत लगा. हम हमेशा सुनते हैं कि आप जिस तरह की सोहबत में बैठते हैं आपके ऊपर उस तरह का रंग चढ़ जाता है. तो आप देखें कि लैला की जो नेबर है वो अपने सास ससुर को वापस लाती है और वो कहती है तुम्हारी वजह से ये हुआ. और फर्क कितने कि तुम्हारी वजह से हुआ. और मैंने तो देखा कि बाकी चीज़ें बदल गई. और मुझे वो ज़रा लगा कि वो ज़रा थोपा गया वो सीन, कि जब वो कहती नहीं वो इरम नाम की वजह से कन्फ्यूजन हो गई थी. अच्छा, लड़कों में भी इरम नाम लड़कों में इरम नाम नहीं होता. होता है. हमारे भी खानदान में एक है. मैंने शमीम, फिरदौस, कमल होता है. नसीम, नाम ये होता सब. है. मैं तो इरम कमल को नाम जानती हूँ, होता है. लड़की को भी लड़के को भी. हाँ, इरम नाम होता है. इरम मैंने नहीं सुना. है ना, इरम मैंने नहीं सुना. हमारे खानदान में तो इसलिए हमने तो सुना हुआ था. तो वो एक अच्छा, मुझे वो लगा कि गुड. तो मुझे इस दफा लैला और कैस का झगड़ा भाई. हाँ, इरम चाचू, लैला और कैस का झगड़ा थोड़ा इरम फुप्पा आ गए. थोड़ा लगता है ये दोनों अलग ही मूड में चल रहे होते हैं. तो वाह मरीना, ठीक है, आपस में बात करने हम दोनों. मैंने इरम फुप्पा से मिल. हम जहाँ अटक जाते हैं ना इरम साधु, फुप्पा वहाँ नहीं- जब तक वो वहाँ मतलब वो मसला हल नहीं होगा ना, वहीं फंसे रहते हैं हम. तो उसकी शर्ट देख कैसे शर्ट उतारी थी वो उसने. करम कभी ये स्टाइल हमारा मिलता है, अटक जाता है उसको ना. सॉरी इरम फुप्पा आ गए थे बीच वापस में. आ जाते हैं फिर.
तो मुझे एक तो ये बड़ा अच्छा लगा कि जो वाकई बड़े कहते हैं वो इस ड्रामे में कर दिखाया इन्होंने कि आपकी सोहबत आपको बदलती है। जो लैला हमेशा उसको छोटी छोटी चीज़ों में, और लैला की माँ ने भी उसे कहा था कि भाई तुम अपनी सोच को बदलो और अगली दफ़ा मीठा इसी में मीठा नहीं लाना, अपनी सोच में भी मिठास लेकर आना। तो वो वाकई मिठास आती है और उससे चीज़ें बदलती। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ लैला अपने खाने के बाद सास के घर उनको ड्रॉप करने जाता है और वो कहती नहीं कॉफ़ी पी लेते हैं। कैस उसे देखता है कि है ये क्या मतलब कि कॉफ़ी, अंदर जाके माँ सास से लिपटना और सास का अपनी मिसाल देना कि फरहाना एक कज़न थी जिनसे मुझे बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं थी, और अगर इसको नहीं पसंद है तो तुम ख़त्म कर दो उस लड़की से मिलना जुलना। वो एक अच्छा मैसेज था कि हर माँ जो है वो अपने बेटे का साथ देती है। यहाँ मुझे वैसे कैसी कुछ नहीं ठीक नहीं लग रही थी। दोस्त ऐसे नहीं बोलते, ज़्यादा ही था। दोस्त ऐसे नहीं बोलते। दोस्त बीवी को फोन अच्छा, करेगा तो इसका मतलब ये है कि मतलब समथिंग वेरी फिशी है ना, मतलब थोड़ा दोस्त भी modern कैसे और बाद में भी आया भाई हाँ वो बस काम था और हम वहाँ थे कैस तो वो एक कैस हल्का स्लिप हुआ है थोड़ा सा। हाँ, तो वो एक ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। फिर मुझे वो जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों के और कैस के वालिदैन का जो दोनों का मिलाप था वो बहुत ही मज़े का इसमें लगा। जहाँ वो ये बात कहते हैं ना कि सिर्फ जमा नहीं तकसीम करना भी सीखे, इज़्ज़त हो दौलत हो रिश्ते तकसीम करें तो खुद ब खुद जमा हो जाता है। इतनी कंप्लीट बात है ये कि आप यकीन जाने कि आप इन रिश्तों को तकसीम कर दें, ये खुद ब खुद जमा हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मकनातीस है जो आपस में एक दूसरे को खींचता है। तो प्लीज़ इसके लिए दिल को बड़ा करें। और इस ड्रामे में बाकी जो मुकर्रम ने पॉइंट उठाया, काश उसको भी कुछ नहीं कर सकते थे जो नादिया ने कहा वो कर लेते कि वहीद जो था वो उसे सज़ा के तौर पे कह देता कि तुम उस डिनर में नहीं जाओ, तुम अब उस घर में कदम ज़िशान नहीं रखो। तो वो बाप की तरफ से एक बड़ी सज़ा थी उसके लिए कि सब कुछ मुझे मैं खुश हूँ तुम्हारे फैक्ट्री जाने से, लेकिन ये तुम्हारी सज़ा कायम है। तो वे भी बड़ा अच्छा हाँ, हमें वो एक अच्छी वो मिलती कि यार माँ बाप ने रियलाइज़ किया। तो ओवरऑल ये ड्रामा एक अच्छे एंड पे पहुँचा, सिवाय ये कुछ चीज़ें। तो उस वक़्त खुशी खुशी हमने इस ड्रामे को देखा। सीरियसली मेरा इस पॉइंट की तरफ नहीं क्या आपने ध्यान दिलाया, और अब मैं वाकई सोचूं कि होना चाहिए था। लेकिन हमारे अक्सर क्या होता है कि जब हम माजरत करते हैं ना, मैं आपको बताऊं हमारे माँ हम कहते हैं ना कि माफ़ी, अगर कोई माफ़ी मांग रहा है आपसे, और लेकिन यहाँ जो माफ़ी मंगवाई गई थी वो माँ ने इसके दिल में डाला था कि मैं शादी करवा देती हूँ और चीज़ें वो जाएंगी। वो तो ये माफ़ी लड़के दिल की से लाइन बहुत डिस्टर्बिंग हाँ। थी कि ये हवस और मोहब्बत साथ फिर वो अभी भी है। व्हाट डज इट What मीन does it इवन, mean? ये बहुत डिस्टर्बिंग जुमला है। और वो तो- लड़की का ये सुनना यही है कि और उसी पे उसके अंदर चले जाना कि वो चली जाती कि मैं अब इसके आगे क्या बात और करूं। उस लड़की के लिए उसको कमरा देखना वाकई एक अच्छा एक विजन हो सकता है, लेकिन हाँ। उसी घर में वो लड़की हरास हुई है, उसको Harass। आके वही इंसान सामने मौजूद है और फैमिली के सामने हाँ। मौजूद है, तो दैट इज नॉट सेफ एनवायरनमेंट फॉर दैट गर्ल। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो तो ये ओवरऑल इसको सेंसिटिवली लेना चाहिए था, मेरा कहना ये है। अच्छा किया जब उसने कहा कि तुम नहीं आ सकते। हाँ ये बहुत अच्छा था। हाँ, कि अगर वो बाप कह देता ना कि तुम उस खाने पे नहीं जा सकते, ये मेरी तरफ से, तो वो मुझे बड़ा, ये एक बड़ा कंप्लीट हो जाता सीन। तो हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं लिखने में भी, कितना टाइम हो क्या चीज़ हो, तो वो कभी कभी ये हम हाँ वो margin इसमें देते हैं। सारे लेकिन मैसेजेस, ये बड़ा सेंसिटिव ये टॉपिक जब आपने सेंसिटिव उठाया इशू था, उठाया उसको फिर तो कंक्लूड आप इसको प्रॉपर्ली कर। कंक्लूड बड़ा अच्छा करना चाहिए था, ताकि जितने इतने अच्छे बड़े मैसेजेस आप देती भी गई हैं, तो ये मैसेज देना भी बड़ा ही ज़रूरी था। नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली दफ़ा मुझे लगता है जमा तकसीम का एक और आने वाला कोई एपिसोड ड्रामा, तो फिर उसमें ज़रूर इसको आगे लेके चलिएगा। अकमल भाई मेरे भी फेवरेट रहे। अकमल भाई की जो चालाकियाँ थी ना वो कमाल की थी, तो बड़ा मज़ा आया। ये तो ड्रामा writing और आपको direction के टेंशन नहीं नंबर। देता था, तो मुझे ये ड्रामा राइटिंग एंड डायरेक्शन के हवाले से, डायरेक्शन मुझे इसलिए इसकी बहुत पावरफुल लगी क्योंकि जैसे मरीना जी ने बताया कि उस छोटे से घर में इतना काम करना और इतने मुख्तलिफ एंगल्स को निकाल के लाना बड़ा अच्छा था। तो मेरे लिए डायरेक्शन 9 है, राइटिंग 8 है। ऑडियंस की बात करते हैं। और जी राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,124 और जमा तकसीम से सरबत नज़ीर के हिस्से में 2,230, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं, और जो कि बाकी ड्रामों के मुकाबले में नहीं
मतलब 4th पोजीशन पे हैं। गुड। और अगर बात की जाए डायरेक्शन के टोटल ब्रॉडकास्ट हुए हैं 19,548, अली हसन किस्से में 2112, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं और यहाँ पर इनको लोएस्ट मिले हैं। तो जी ये राइटिंग डायरेक्शन की बात हुई। अब लैला और कैस यानी कि तलहा की और लैला Leila and Cass, Leila and Cass. I think there was nothing extraordinary about it. There was nothing. It's just good acting, decent acting. I will still for Talha, मैं अभी भी कहूँगी कि तलहा आपको अपने डिक्शन पे काम करना है। आप अगर एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से आ रहे हैं, आपकी डिक्शन बेहतर होनी चाहिए थी। आई थिंक मुझे समझ आ गई थी, मुझे समझ आ गई। तो नुजरत और तलहा है ना, ये पंजाब में बड़े हुए थे, उस वक्त फैमिली पंजाब में रहती थी जी। उन दोनों का एक्सेंट सेम था, बहन भाई का। हमने इमेजिन कर लिया, हमने इमेजिन कर कि लिया आप वहाँ गए थे यानी कि ड्रामा इमेजिनेशन पे देखना था। हाँ एग्जैक्टली। सो इनकी स्कूलिंग वहाँ से हुई थी। सो उसमें जो है, बिकॉज ये चीज़ मैंने जन्नत से आगे में नहीं नोटिस की। इन जन्नत से आगे you never noticed this thing of क्या कहते हैं, लाइंस भी नहीं थी ना, हाँ? लंबे लंबे सीन नहीं थे उसमें। तलहा के ठीक ठाक उसमें थे? सीन से एंड में जाके उसे काफी थे। अच्छा, But- मन्नत मुराद में इसलिए कवर हो गया था कि मदर था- वाज वो जहाँ never मरवाया लैला पंजाबी ने, जो family। लफ्ज लैला है ना उसने मरवाया। नहीं नॉट ओनली लैला, काफी सारी जगहों हाँ पे बहुत सारी वो चीजों tone में आई वो है उसकी। वो लहजा होता है ना, वो पंजाबी का एक वो लाइक यू प्रोनाउंस सर्टेन थिंग्स, वो उर्दू में आपका वो नहीं आता। बट एनीवे दिस इज जस्ट, आई मीन आप बेशक मुझे इडियट समझें या एडवाइस ले लें मेरी, बट डिक्शन पे काम करना आई थिंक हम सबका वो है कि अगर हम एक लाइक फॉर इंस्टेंस, मुझे अगर आप एक कैरेक्टर देंगे फॉर अ पख्तून फैमिली, इवन दो आई एम हाफ पठान, आई विल स्टिल बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट डूइंग इट वेदर आई एक्सेप्ट इट और नॉट, बिकॉज उसको मेंटेन, बिकॉज देखिए ना, इट्स नॉट just one episode or one film. You have to maintain it throughout the whole series. So ये चीज़ें I think it's just advice. So I do take marks away for that. But otherwise we know you're a good actor. अपना what's her name, Mavra तो is as usual. उसकी her eyes speak. Her eyes are so expressive. ये मैं इस दफ़ा नोटिस कर रही थी कि वो जब देखती है या कुछ कहती है, जो इतनी ज़्यादा उसकी एक्सप्रेसिव आइज़ हैं। So both of you बेटा very nice, 8 and 8 for both of you, but overall for everyone it's a 10 for all the actors. Everyone did a fantastic job. ना दिया। तो जब भी इतने फैमिली रिलेटिव्स वाले ड्रामे आए ना, तो मैं कहती हूँ मुझे पीडीएफ दे दो, मुझे नाम और रिश्ते नहीं याद होते। ये ईमान से, या मैं फैमिली ट्री बना के याद करूँ पिक्चर लगा के, उनके मुझे नहीं याद होते नाम। ये वाहिद ड्रामे है, मुझे इसमें नाम ऐसे याद है इनकी। 4 बच्चे जो हैं हमारे, हमीद, मजीद, कैस, नुदरत, उनके मियाँ बीवी के नाम पूरे जो है ना, राजदा जी आपकी, राजदा निगत, ठीक है जी, अकमल, लैला, फिर उनके आगे बच्चे सबके, शफक, सिदरा, ज़ीशान, फैसल। इस बात पे 10 ईमान मेरे लिए वाकई, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मेमोरी अगर जमात तकसीम में क्विज हो तो नादिया डेफिनेटली जीत ओह जाएगी। यस, कहीं भी आप बुलाओ मुझे, मैं जाऊंगी। तो मतलब मुझे तो आगे सबके ना नाम इस तरह याद हो गए, और मैंने कभी कोई गलती की नहीं की नाम लेने में। तो ये आई थिंक अच्छी एक्टिंग और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे कि जो याद हो गए। हर एक परफॉर्मर इतना अच्छा था, इतनी अच्छी एक्टिंग। ये एपिसोड जावेद साहब के थे, जावेद शेख के। मुझे लगता है अगर उनको हम रेट कर रहे होते तो वो 10 थे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लाइंस बोली इतने अच्छी, इतने प्यार से। बियो ने बहुत अच्छी बोली, जो मशवरा दिया, सारा अपनी कहानी बताई। बाकी सबके काम ना बट गए थोड़ा थोड़ा, तो उसमें बहुत सारे इसलिए नंबर्स नहीं दे सकते, बट अदरवाइज़ बहुत अच्छा सबने परफॉर्म किया। तला, यू आर माई वेरी वेरी फेवरेट। तुम्हारी जो जगह है ना मेरे दिल में, वो कोई नहीं ले सकता। और मावरा वैसी मेरी बहुत फेवरेट है। यहाँ जो रोई है ना अपनी देख के सास को, जो एकदम रुकी है, और अच्छा माँ के आगे नहीं, अब वो इतनी कंफर्टेबल हो गई है अपनी सास के साथ, जिसको कहते हैं ना बेटी बन गई है, और वो वाकई से उसको अपना माँ, उसने भी बेटी माना है इसको। तो जिस तरह रोई है ना, इससे तो दिल फट जाए, और उसको इतना तकलीफ़ होती है। देखो वही बात है, अगर आप प्यार देंगे अपनी सास को तो वो तड़प जाएंगी आपकी तकलीफ़ से। और उन्होंने भी किस तरह बेटे को बड़े प्यार से समझाया, दोनों को समझाया। तो आई विल गिव देम बोथ a 9। जब आप काम कर रहे होते हैं, जैसे भी मरीना जी ने कहा, तो
हम भी जब काम कर रहे होते थे तो बहुत सारी चीज़ों में हमें लाहौर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कभी पेशावर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ ड्रामे होते थे। अब यकीन जाने कि फिर हम कोशिश करते थे कि या तो कोई बंदा ऐसा खड़ा करें ताकि हमारी टोन में फ़र्क ना हो। मैंने बहुत काम किया है पख्तून ड्रामों, मतलब कैरेक्टर वाइज लड़की बाहर सारी, लेकिन याद रखिएगा पश्तो फैमिलीज़ में, ये मुझे आबिद अली साहब मरहूम ने बताया था कि हमेशा याद रखो कि इनको अपनी लैंग्वेज, ये वाहिद पठान है जिनको लैंग्वेज अपनी नहीं आती पढ़ता, लेकिन वरना ज़्यादातर पख्तून बच्चे बाहर भी रह रहे हो उनको अपनी मदर टंग ज़रूर आती है। तो उसमें एक इसी तरह, तो मैंने कहा आबिद साहब मैं तो कोई लैंग्वेज, मतलब मुझसे तो टोन नहीं पकड़ी जाए। आप यकीन जाने, उन्होंने मुझ पर मेहनत करी थी, डायरेक्टर ने मेहनत करी मुझसे, वो पूरा एक सीक्वेंस था जो मैंने पश्तो में बोलना था और मुझे इतना बड़ा लिख के मेरे सामने रखा गया था रोमन में कि इसको तुमने पढ़ के बोलना है, लेकिन मैं जहाँ रोकते थे कहते इसको इस एक्सेंट में बोलो, इतना लाउड बोलो इसको। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्टर का कितना काम होता है किसी की भी लैंग्वेज में। अगर आपको थोड़ा सा भी बैरियर दिख रहा है तो आप, डायरेक्टर का ये फ़र्ज़ था कि आप उसको बार बार टोकते, उससे चीज़ें बुरी नहीं, उससे और बेहतर हो जाती हैं। तो ये टीम वर्क होता है, इसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए इसको बेहतर करते जाएंगे, आपके लिए अच्छा होता जाएगा, बिकॉज यू आर अ गुड एक्टर। आप अच्छा एक इजाफा है इस इंडस्ट्री में और अच्छा काम करें। और मारवा तो जैसे उन्होंने कहा कि उसकी आंखें बोलती हैं, और इवन दो आप देखें उसने डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने, उसने सिंपल अपने कपड़े रखे लेकिन अपनी क्लास रखी, अमीरियत उसकी दिखती थी। ये नहीं कि वो बहुत हैवी कपड़े, और फाइज़ल सकलैनी कोई छोटा नाम नहीं है, उसने उसके कपड़े पहने और आप यकीन जाने कि वो इतना एलिगेंट लेके चली अपने पूरे कैरेक्टर को, और अमीरियत को उसने दिखाया अपने पूरे वजूद से। तो ये चीज़ें भी लोगों के सीखने की हैं कि जब हमारे को आर्टिस्ट लड़कियां काम कर रही हैं तो वो देखें कि ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा ब्रांडेड बैग पकड़ के ही अपने आप को अमीर दिखाएंगे, या आप बहुत हैवी मेकअप करके ही अपने आप को अमीर दिखाएंगे, या कर्ल्स सुबह उठे और कर्ल्स डले हुए हों तो ही अमीर दिखाएंगे। तो ये चीज़ें भी अपने को आर्टिस्टों से सीखा करें, क्योंकि मैं ज़रूर देखती थी, मैं ज़रूर चीज़ें देखती थी, यार ये इन्होंने किया तो कैसे अच्छा। तो मैं आज तक अगर ये देख रही हूँ तो आप सोचिए मैं अपने जब काम करती तो कितना इसको डीपली देखती। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी इम्प्रेस करी मावरा तुम्हारे हवाले से। तो मेरे लिए तुम इतना बड़ा काम नहीं था इसमें, देखा जाए ये स्टोरी मुझे जब मैं मुझे प्यार आता था मजीद और राशिदा पे, मैं क्या राशिदा ने काम किया है मजीद में, बहुत अच्छा मजीद पे क्यों प्यार आता था भाई, क्या अच्छा बोले हैं वो डायलॉग्स, राशिदा क्या अच्छा उसने एक्ट किया, वो दूध का चोरी करना, फिर वो डाका जो डलता है उसके बाद का जो उसका खौफ उसके चेहरे पे रहा है। तो ओवरऑल हर आर्टिस्ट, जैसे मरीना जी ने कहा, सबके लिए 10 10 10। तो मेरे लिए लैला आप हैं 9 पे और आप हैं 8 पे। तुम लोग तला के साथ सही नहीं कर रहे हो, आई ऑब्जेक्ट। ये बिलाल के साथ सही कर रही है जिसके अभी तक हाथ पकड़ के यूं बैठी हुई थी, ये देखे। ओके जी, अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 20,462 और मावरा हुसैन के हिस्से में 3,100, 15% बनते हैं 1.5। और अगर बात की जाए तलहा की तो उनके हिस्से में आए हैं टोटल वोट कास्ट में 20,136, उनके हिस्से में 1,064, 5% बनते 0.5 इनको मिले हैं। तो जी जमा तकसीम आज इख्तिताम को पहुंचा। जो अच्छी बातें थी, कौन सा ड्रामा शुरू होगा इसकी जगह, कौन सा ड्रामा? आई थिंक मोम्मा है ना, इसकी सबा कमर छाने वाली, मतलब हाँ, सबा कमर, तो इसकी जगह मोम्मा आने वाला है। और जमा तकसीम के हवाले से हमने जो रिव्यू किया इसकी लास्ट एपिसोड थी, बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन एक बात जो समझ नहीं आ रही थी उसका भी हमने तज़किरा किया। आई थिंक ये चीज़ें पॉइंट आउट करनी चाहिए इस तरह के शो में।